तो वो जो एश्योरेंस था वो जस्ट अनशन छुड़वाने के लिए इससे पहले करते आए हैं वो। इसके बाद से वो है नहीं। हाँ हाँ ले सकते। लाइन आइए। आप आइए। मेरा कुछ और था। आइए आइए। मैं तो नहीं अकेला ही हूँ, मेरा ही माइक लगा तो सर ही बोल देंगे आज। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों के प्रति। और कैमरे की आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा बोल रहा हूं और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं गुजरात से आए मानव, और मानव से हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। उससे पहले मैं अपनी कुछ बात इस वीडियो को शुरू करने से पहले रखना चाहता हूं कि दोस्तों, कहा जाता है कि ये देश वो देश है जहाँ गंगा बहती है और गंगा की जो है पवित्रता की सौगंध खाई जाती है। उसी तरह से जो है न्यायालयों में जो है गीता की सौगंध खाई जाती है सत्य बोलने के लिए। और एक गाना है राज कपूर की फिल्म से जिसका जो एक बोल है कि ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। तो क्या सचमुच में हम पूरब वाले जान की कीमत जानते हैं? आज एक लिविंग लेजेंड सोनम वांगचुक जो 30 दिन की पदयात्रा करके लेह लद्दाख से जो है दिल्ली तक आ गए अपने 150 पदयात्रियों के साथ, जिसको आपने देखा कि हमने जो है पूरा वीडियो जो है डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और आज उनके उपवास का 10वां दिन है, वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और सत्ता की कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं कैसे मानूं कि ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मुझे तो लगता है एक लिविंग लेजेंड जिसके ऊपर सिनेमा बनाया राजू हिरानी ने, 3 इडियट, और जिसको देख करके जो पिछली पीढ़ी जो है जवान हुई, आज स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है। करीब 15 साल पहले ये जो है फिल्म आई थी। आज वो आमरण अनशन पर बैठा हुआ है एक अपनी 6 शेड्यूल की मांग को लेकर कि जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के 6वें शेड्यूल के अंदर लेह लद्दाख कारगिल की सारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। और जिसका जो है सत्ताधारी पार्टी ने पिछले चुनाव के समय में अपने घोषणा पत्र में, चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था 6 शेड्यूल को देने का लेह लद्दाख के लोगों को,
तो उस वादे को किए हुए आज 4 साल गुजर चुके हैं और 4 साल से ये अलग अलग तरीके से आंदोलन चल रहा है। पीछे भी हमने लेह लद्दाख में 21 दिन का उपवास सोनम वांगचुक का देखा। उन्होंने पश्मीना मार्च निकालने का प्रयास किया जिसको नहीं करने दिया गया। उनको लगा कि अब ये आवाज़ जो है दिल्ली जाकर के देनी होगी, क्योंकि पहाड़ की आवाज़ मैदान तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का निवास है और आज मतलब जिस तरह के लोग उनसे मिलने के लिए आए, जितने भावुक थे और जितने चिंता थी उन लोगों के मन में, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर के, वो चिंता कहीं भारत के सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए लोगों को नहीं दिखाई देती। तो मुझे लगता है ये जो गाना जिसने भी लिखा था ये झूठा है कि हम भारत हैं, भारत हम कि पूरब के लोग जो है अपने हर इंसान की जान की कीमत समझते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि हम जो है अपने जान की कीमत जो है नहीं समझते। यदि समझते होते तो आज सोनम वांगचुक सर से जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बातचीत की होती। तो हमारे साथ जो है मानव है और मानव जो है आए हैं गुजरात से। आज जो और कहाँ से आए, अहमदाबाद से आए हैं। साबरमती है वहाँ पर जी। साबरमती आश्रम गांधी के लिए, गांधी के आश्रम के तौर पे जाना जाता है। आज साबरमती जो है बहुत गलत कारणों से भी जाना जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि साबरमती की जेल में बैठा हुआ एक आदमी जो है किसी की सुपारी ले लेता है और उसको चुनौती दे करके जो है बम्बई में जो मार डालता है। मैं बाबा सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ। तो आज जो है अहमदाबाद और साबरमती की जेल और कहीं साबरमती आश्रम का जिक्र जो है पीछे छूट गया है और मेन पटल पर जो है, मेन मीडिया में जो आज बात हो रही है बिश्नोई की, लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने जो है साबरमती जेल में बैठ करके एक राजनीतिक व्यक्तित्व के व्यक्ति की जो है हत्या करवा दी बम्बई में। तो कैसे देखते हैं आप, क्या क्या लग रहा है, क्या क्या चल रहा है देश में मानव? जी सर, देश में तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। जी जी मैं सिटीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। जी, जैसे कि हम जी। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। जी जी अहमदाबाद को एक हेरिटेज सिटी कहा जाता है। यूनेस्को ने उसको एक हेरिटेज सिटी के नाम से संबोधित किया है कि एक सिटी जो एक वर्ल्ड सिटी है, उसके अंदर का पूरा कल्चर और हेरिटेज जो है, इट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। और उसी जिस तरीके से वो कल्चर डेवलप हुआ है, लोग डेवलप हुए हैं, वो काफ़ी सद्भावना का कल्चर है। तो आगे कैसे बढ़ पाए, विनम्रता और सद्भावना। जैसे कि हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, तो हर एक सिटी में हम ट्रैवल और टूरिज्म इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हम होस्ट कर सकते हैं लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये होस्टिंग में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। तो इसी बात पे हम अगर दिल्ली में आए कि लोग सुन नहीं रहे या लोग समझ नहीं रहे, ये सोच के सोनम वांगचुक जी यहाँ पर आए कि उनकी जो मांग है 6th शेड्यूल की, जी वो सुनी है या नहीं सुनी है वो उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे। सुनी जी। है तो किस बात से सुनी है। हम यंग लोग काफ़ी समय से जब से उन्होंने पदयात्रा शुरू की तब से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। देखा कि यहाँ पे आके जो डिटेनीज का सिचुएशन हुआ वो भी हम ठीक से देख रहे हैं। आई फील ग्रास रूट्स लेवल के जो ये वॉइसेस होते हैं वो काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर पा रही है। इसका कारण मुझे नहीं पता, पर ये एक पर्सपेक्टिव है हर एक सिटीजन के अंदर। शायद ये सच पर्सपेक्टिव नहीं है, पर ऐसा पर्सपेक्टिव है कि लोग सुन नहीं रहे हैं जो सत्ता में है, और वो सुन तो रहे हैं किसी और की, पर जो ग्रास रूट्स लेवल के वॉइसेस है जो जी। सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से इंडिजीनियस नॉलेज बनता है, जहाँ से हम फ्यूचर की तरफ कैसे जा सकते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा मॉडल बनता है, वो लोग सुन नहीं पा रहे हैं। ये हमें लगता है कि सोनम वांगचुक जी काफ़ी अच्छी तरीके से सुना रहे हैं क्या मांगे हैं ग्रास रूट्स लेवल की, वो सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो सोनम वांगचुक का जो व्यक्तित्व है और उनके जो काम है, जो सामाजिक कल्याण के उन्होंने काम किए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किए हैं, उसके बाद जो है एक आम आदमी की समस्याओं को किस तरह से जो है वैज्ञानिक आविष्कारों या खोजों के जरिए आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करने के बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं लेह लद्दाख में। और जब इनोवेशंस होते हैं तो इनोवेशंस जो पूरे जो है समाज के लिए होते हैं, पूरे जो है मानवता के कल्याण के लिए होते हैं। तो क्या यही सब जो है
गुण खींच लाते हैं आपको सोनम वांगचुक जी बिल्कुल। के नज़दीक, और आप अहमदाबाद से खींचे चले आए यहाँ तक, जो है आज हम लद्दाख भवन के सामने बैठ कर के उनके बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनली मैं मानता हूँ कि सोशल इनोवेशंस बहुत ही बड़ी नीड है हमारी इंडिया की। जी हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने का, जी। टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने का, पर टेक्नोलॉजी और सोसाइटी साथ साथ तभी चल पाती है जब सोशल इनोवेशन भी साथ में होता है। जी जी मैं मानता हूँ कि सोनम वांगचुक जी काफ़ी अच्छी तरीके से ये साइंटिफिक और सोशल इनोवेशंस नर्चर करते और हार्बर करते अपनी लाइफ में। जैसे कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग्स उन्होंने बनाया है, जी जी। उसको मैं बहुत मानता हूँ। एज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर मैं मानता हूँ कि ग्रास रूट्स लेवल पे जो कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड बात होती है, कि अगर मैं लद्दाख के प्लेन्स, जोग्राफिकल प्लेन से आया हूँ या प्लेटो है या कोई हिली एरिया है, तो वहाँ पे अगर मुझे पानी के बारे में सोचना है तो मैं गुजरात से काफ़ी अलग तरीके से सोचूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी के सोल्यूशंस दोनों पे सेम तरीके से लगाए जाएंगे, और वहाँ पे इनोवेशन भी अलग अलग होंगे पानी के लिए। जी तो जी ये हर एक सोशल प्रॉब्लम जो है उसको अंडरस्टैंड और लर्न करने का जो मॉडल है सोनम वांगचुक जी का, वो मुझे बहुत पसंद है। और आई फील कि वो काफ़ी इनोवेटिवली साइंटिफिक चीज़ों को एक साथ जोड़ के समाज कल्याण काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मानव, आप अपने आप को जो है सोशल इंजीनियर बोलते हैं, जी। तो किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को परफॉर्म करते हैं आप इस सोसाइटी में? थोड़ा कुछ बताएं हमें इस बारे में। जी मैं अलग अलग डिसिप्लिन सीखने में मानता हूँ। जी तो मेरी स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद मैं फिज़िक्स पढ़ा, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर पढ़ा, जी फिर फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिक्स में मैं काफ़ी इनिशिएट हुआ। तो ये हर एक अलग अलग डिसिप्लिन जो है, जिसमें इकोनॉमिक्स भी आता है, सोशियोलॉजी भी आता है, ये सारे एक साथ मिलके हर एक चीज़ को एक ज़्यादा डेप्थ में देख सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से किसी ने विजुअली समझाया है कि आप सर्कल को एक साइड से देखेंगे तो वो सर्कल लगेगा, पर उसको साइड से देखेंगे तो वो सिलेंडर भी बन सकता है। जी जी तो आप जितनी अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है। मैं मानता हूँ कि ये सारे डिसिप्लिन्स को एकत्र करने के बाद अगर लोगों को जाके बात की जाए, लोगों के साथ जाके, तो एक बहुत ही अच्छा पारदर्शी रिलेशन बनता है समझने का कि लोगों की दिक्कतें क्या है, और अगर दिक्कतें नहीं हैं तो लोगों को कैसे रहना है, और उस रहने के आवेश को हम किस तरीके से हार्बर कर सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ों की तरीके से। मैं सिर्फ इकोनॉमिकली देखूंगा एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं एक ही चीज़ कर पाऊंगा लोगों के लिए। अगर मैं साइंटिफिकली देखूंगा तो मैं एक ही चीज़ कर पाऊंगा लोगों के लिए। पॉलिटिकली देखूंगा तो मैं एक ही चीज़ कर पाऊंगा लोगों के लिए। पर उनको चाहिए जीवन। जीवन बहुत बड़ा होता है और जीवन काफ़ी सारी चीज़ों से घिराया होता है। तो आई फील कि हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को देख के उनमें कैसे इंटरवेंशंस ला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जब मैं अहमदाबाद में था तब मैं कुछ एनजीओज के साथ काम करता था। यूनिसेफ और यूनेस्को फंड्स करती है ये लोकल एनजीओज को कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स बनाने के लिए, फिर कम्युनिकेशन और एडवोकेसी करने के लिए, जैसे कि नेशनल हेल्थ डे है। तो एक किस तरीके से एक कम्युनिटी को बुला के उनके साथ एक्सपर्ट रिव्यूज दिए जाए, एक्सपर्ट बातें की जाए थ्रू डॉक्टर्स, ताकि उनको पता चले कि ओके, हेल्थ हमारे कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हमारी गली में हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्या है, और ये लोग जो समझते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, वो हमारे बारे में क्या बोल सकते हैं, तो शायद हमको वो बात ठीक से कर पाए। तो जो 17 SDGs यूएन ने डिफाइन की है, मैं वो 17 की 17 SDGs पे तो काम नहीं कर पाता, पर वो जितनी एक साथ एकत्र करके कोई एक चीज़ में डाल सकूं, उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सोल्यूशन लगा सकूं, उस तरीके से मैं एज ए सिटीजन काम करता हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा इस बात को बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लेके जाऊंगा। एट लास्ट में जो है मैं ये मानव कहना चाहता हूँ कि अभी आप ये जो 6 शेड्यूल की मांग को लेकर के सोनम वांगचुक और उनके पदयात्री इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देश के ड्राइंग रूम दिल्ली में आ बैठे हैं, और आज 10वां दिन है, आप इसको किस तरह से देखते हो और क्या अपील करना चाहते हो आप इस देश के, अपने साथ के युवाओं से और साथ में अपने देश के इस सरकार से? जी सर, मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत दुख होता है किसी और ह्यूमन को इस तरीके से देखना कि अगर उन्होंने इतने समय से अन्न ग्रहण नहीं किया है, किस वजह से नहीं किया है और क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों में जो एम्पैथी होती है, किसी और को देख के उसकी ह्यूमन सफरिंग समझना, या अगर सफरिंग नहीं है तो किसी को समझना, वो धीरे धीरे सर्वाइवल
जो कठिन बन रहा है लोगों का इस देश में, जी उसके कारण लोग उस चीज को समझने के लिए एनर्जी भी नहीं डाल रहे। जी और मुझे लगता है कि उसमें एनर्जी डालने की जरूरत नहीं होती। आप किसी अपने फेलो ह्यूमन को देखते हैं तो देखने से ही आपको मालूम पड़ जाता है कि वो क्या रिलेशनशिप है, वो भाईचारा क्या है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। ये मैं इस बात पे और सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज सुनिए, सुनने का समय आया है। सुनने का समय है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी हमने बातचीत जो है इस जनरेशन के एक युवा से की, और जो युवा अहमदाबाद से चलकर सोनम वांगचुक का हालचाल लेने के लिए, उनके फैन हैं, उनके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के साथ बात करके हम जैसे वृद्ध भी जो कहीं जवां हो उठते हैं, हमें भी लगता है कि अभी भी काफ़ी कुछ बचा है हमारे जीवन में करने के लिए, तो हमें भी कहीं ना कहीं जो है प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों यदि इस तरह की बातें यदि आपको हमारे चैनल पे पसंद आती हों, तो यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि इन बातों के ऊपर कुछ बात आप भी कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको लगता है कि ये जो बातें हैं ये सुदूर दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये खाली लेह लद्दाख या भारत के मुद्दे नहीं है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो ये ऋतु चक्र बदल रहे हैं, ये पूरे जो है ग्लोबल एक मुद्दा है। तो आपको लगता है कि ये बात जो है दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, तो आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जो है इसको आप शेयर करके पहुंचा सकते हैं। और मेरे जैसे खास तौर पे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि जो लोग भी मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर सोनम वांगचुक सर की इस विचारधारा की यात्रा को कवर कर रहे हैं, उन सब के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके जो है इस मूवमेंट को मजबूती देने का आप काम कर सकते हैं। आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, आप नहीं भी आएंगे तो भी जो है हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, जिसकी आज की डेट में जो है बहुत बड़ी पावर है। तो आप अपनी पावर को पहचानिए, आप भी जो है इस मूवमेंट को अपनी अपनी जगह से मजबूती दे सकते हैं। इसी के साथ आपको आज के दिन की शुभकामनाएं देते हैं विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा।